उनको जातिवाद के रूप में कि ये राजपूत है इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए, मेनारिया होने चाहिए। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में एक मकान मालकिन को राजपूत समाज के युवक को दुकान किराया देना उस समय महंगा पड़ गया जब पड़ोसी भंवरलाल मेनारिया ने मकान मालकिन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। साथ ही राजपूत समाज के दुकानदार की कुर्सियां उठाकर फेंकने लगा। मकान मालकिन ने यह देख पड़ोसी को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पड़ोसी भंवरलाल मेनारिया ने महिला के साथ गाली गलौज कर दी। इसको लेकर पीड़ित महिला ने हिरणमंगरी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि पुलिस मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, साथ ही उल्टा पुलिस मुझे ही डरा धमका रही है। मेरा नाम चित्रा मेनारिया है और मेरा मकान यहाँ मेन रोड सेक्टर 5 में है, SBI बैंक के सामने। मेरा सिलाई इंस्टीट्यूट चलता है और साड़ी का बिजनेस है पिछले 10 साल से। मेरी ये दुकानें पिछले 10-12 साल से हमने किसी और को दे रखी थी। यहाँ पे एक बालाजी इलेक्ट्रिकल और अंजलि आर्ट वाले थे। लंबा टाइम हो गया तो उन्होंने हमें कोरोना टाइम में बोला कि खाली करवा दो, तो उस समय सबके बिजनेस बिगड़े हुए थे। तो हमने अभी 1 महीने पहले उन लोगों को दुकान खाली करवाई, तो वो लोग भी इन लोगों से मिले हुए हैं। जैसे ही हमने दुकान खाली करवाई और अभी नया हमने किसी को दुकान दी, तो ये राजपूत हैं। तो हमारे पास में पड़ोसी है भंवरलाल मेनारिया, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। मैं इज़्ज़त करती हूँ, मैं कभी सामने नहीं बोली, कभी हमारा कोई बोलने का काम नहीं पड़ा। वो आते हैं और बोलते हैं मेरे को 5-7 दिन पहले जब मैं शॉप का मैंने इनसे, राजपूत हैं और मैंने रेस्टोरेंट के लिए हाँ किया, तो मुझे बोलते हैं कि तूने किससे पूछ के दी, मेरी प्रॉपर्टी है और ना वो मेरे कोई चाचा ससुर लगते हैं ना मेरे रिश्ते में लगते हैं, खाली पड़ोसी हैं। तो किससे पूछ के दी और मेनारिया को देनी चाहिए थी, राजपूतों को क्यों दी? तो मैंने कहा अंकल मेरी प्रॉपर्टी है, इसका डिसीजन मैं करूँगी, आपको इससे क्या लेना? बोले नहीं नहीं, यहाँ उठाई करे लोग आएंगे, नहीं आएंगे। मैंने कहा उठाई करे लोग कैसे आएंगे, मैं इतना तो मेरे को भी पता है ना मुझे किसको देनी है। ये बात हुई 5-7 दिन पहले। उसके बाद जैसे ही रेस्टोरेंट कंप्लीट हुआ और रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ और फर्स्ट डे से यहाँ पे बकवास करते, गंदी गालियाँ देते हुए निकले। उस दिन कुछ नहीं है। सेकेंड डे हुआ और वापस आ गए और यहाँ पे स्टूल पड़े थे, उनके लाते मारने लग गए। मैं अंदर सिलाई सिखा रही थी, मेरी लड़कियां हैं और बैठी हैं, वो आज भी गवाह देने के लिए तैयार है, वो अभी गई हैं। तो मैं अंदर से दौड़ी कि तोड़ फोड़ हल्ला हो रहा था, तो मैं अंदर से दौड़ी और यहाँ आने के बाद बदतमीजी से गंदी गालियाँ देने लग गए, मेरे फैमिली के ऊपर आ गए और है ना, कभी कह रहे हैं कि हस्बैंड के साथ ऐसा करते हैं, ससुर का। मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी गुडविल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मान घटाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरे चाचा ससुर शामिल है, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी का मैटर था और वो प्रॉपर्टी कुछ गिफ्ट डीड हुई, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और वो इनको दोनों मिलके यहाँ ये भैरवनाथ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठते हैं रोज़ाना। मेरे ससुर जी 92 साल के, उनको भड़काते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि है ना इनके साथ में ये गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को फुर्सत नहीं है कभी भी किसी से बात करने की, और ऐसे करके यहाँ आके चिल्ला के गाली गलौज मेरे यहाँ पास तक आ गए। मेरे को उकसा रहे थे कि मैं मारूँ, ऐसे कि मतलब बदतमीजी इस तरीके से की कि मेरे यहाँ तक, मेरे यहाँ, तो भी मैं पीछे हट गई। इसको लेकर कोई कंप्लेन की क्या? मैंने कल ही हुआ ऐसा, 2-4 दिन 8 दिन से कर रहे थे। और सर ये बरसों से मुझे परेशान कर रहे हैं। 10 साल पहले से मेरी लीना साड़ी की शॉप है और उस समय इनका बेटा शराब पी के आता और जैसे ही हम यहाँ पे टेंट लगाते या कुछ करते तो इतना बड़ा पत्थर लेके, मेरा 30 साल का बेटा चलता नहीं, उसके ऊपर मारने के लिए दौड़ा और उसने आत्महत्या कर ली और उसकी वजह से मैंने ऊपर बनाया। और है ना, अब ये पिताजी परेशान करते हैं, यहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बोलते हैं ये सड़क जो बनी है, रोड, ये मेरे लिए, यहाँ पे सिर्फ मैं चलूँगा। और अब हमारे घर के बाहर जो रेस्टोरेंट खुला है, उनके सामने जो प्रॉपर्टी है, कम से कम वो तो शॉप वाला पैसे दे रहा है, वो यूज़ करेगा ना। और सड़क पे तो हमने रखा नहीं था, कोई बैठे भी नहीं थे, खाली स्टूल पड़े थे। तो बोलते हैं कि नहीं, और लाते मारो और गाली, इतनी गंदी गाली दे रहे हैं। हस्बैंड भी किसी वाइफ को इतनी गंदी गाली नहीं दे सकता जितना वो यहाँ खड़े रह के बोले, अपनी असभ्यता दिखाई। मैंने अभी भी मैं यही बोल रही थी कि अगर ये रास्ता आपको क्लियर करना है, आगे वो रास्ता सर यही रास्ता चल रहा है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, मैंने कहा उनको भी हटवा दीजिए भाई। अगर ये पैदल चलने का रास्ता तो आगे भी पैदल चलेंगे। मेरे 92 साल के ससुर जी यहाँ चलते गिरते गिरते बच्चे, मैंने तो किसी की गाड़ियाँ नहीं हटाई। रोज आना, मैंने पुलिस में कल रिपोर्ट करी और उन्होंने कहा कि जो मेरा केस देख रहे थे वो कल नहीं थे, तो उन्होंने कहा राजकुमार जी हैं वो देखेंगे। मैं रिपोर्ट करके आ गई। आज मेरी कार्रवाई होने की जगह ये वापस यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आई
और है ना उनके साथ में उनका एक भतीजा एडवोकेट है, वो आया और वापस यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी रह के मुझे आवाज़ लगा के और मुझे बोल रहे हैं कि आप है ना क्या कर रहे हो, और ये मालकिन है, ये वापस बदतमीजी से बोले। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट मैंने की है, कार्रवाई मेरे साथ होनी चाहिए, मुझे उल्टा आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दी, आपके साथ कार्रवाई हो जाएगी। फिर पुलिस चली गई। तो मेरा तो मान घटाया गया ना, रिपोर्ट मैंने करी और उल्टी पुलिस की गाड़ी आकर मुझे बोल रहे, तो मेरी तो इंसल्ट हो रही है ना कि मैं ना प्रार्थी तो मैं हूँ ना। मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरीके मैंने आज मेरी 35 साल से मैं यहाँ हूँ शादी करके, मैंने कभी उनसे बदतमीजी नहीं कही, ना मैंने कभी बोला। हम घूंघट में रहते थे। आए दिन ये आदमी परेशान करता, शराब पिलाता उस लड़कों को, और यहाँ से वहाँ तक जितने दुकानदार है सब उस शराबी को चढ़ाते थे और है ना फिर वो आके गाली गलौज करता, ठीक है। और ये सब कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। और है ना अभी मैंने दुकानें खाली करवाई है, वो लोग भी इनके साथ शामिल है, ठीक है। और है ना एक मेरा चाचा ससुर है मीठालाल मेनारिया, वो पुलिस से रिटायर्ड है। अभी 8-10 दिन पहले उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, है ना, मेरे को बहुत बदनाम करने का कोशिश करी। मेरे पास उसका भी वीडियो है, ठीक है। उस दिन चले गए, अब वो इनको सिखा रहे हैं और वो दोनों जने यहाँ आके बैठते हैं, इस रेस्टोरेंट पे आके बात करते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, अपशब्दों का उपयोग करते हैं ताकि मैं कुछ बोलूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस सही कार्रवाई करे और है ना क्या कहते हैं, अपराधी मेरे घर में काम है सर, मेरा जागरण है और मुझे कल परसों मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं और वो इस तरीके से परेशान कर रहा है, ठीक है। मैं है ना अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एसपी साहब के पास जाऊंगी। मैं विप्र फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ, मैं मर्यादा लेकर बैठी हूँ। अगर मेरे साथ कोई मानहानि होती है तो है ना मेरा विप्र फाउंडेशन के सारे पदाधिकारी मेरे साथ आएंगे और मैं एसपी साहब से मिलूँ। जातिवाद के रूप में कि ये राजपूत है इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए, मेनारिया होने चाहिए। मैं मेनारिया होते हुए मैंने अपनी पसंद से इनको दिया है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पसंद है, मेरी प्रॉपर्टी, इसका डिसीजन मैं लूँगी, मेरा पड़ोसी नहीं लेगा।